अगर आप उन लोगों में से हैं जो अभी फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं, डी फार्मा बी फार्मा कर रहे हैं और उनका टारगेट है फार्मा कंपनी में जॉब करना, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में वो अभी कश्मकश में है कि आखिर वो कौन कौन से सवाल हैं जो फार्मा कंपनी के इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। आप अभी इंटरनेट पर गूगल पर खंगाल रहे हैं कि आखिर तैयारी कैसी की जाए फार्मा कंपनी के इंटरव्यू के बारे में, फार्मा कंपनी में एंट्री कैसी मारी जाए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ में एक बहुत वेल रेपुटेटेड कंपनी के मैनेजर सर हैं और आपके जो कॉमन सवाल है मैं सर से ही पूछूंगा और सीधा सर से ही जवाब लूँगा। सर, पहली बात तो आपका बहुत बहुत स्वागत है शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। सर थैंक यू सर। मेरे कुछ सवाल हैं जो डायरेक्ट आपसे पूछूंगा और आपसे बढ़िया बताने वाला कोई है नहीं जो इन लोगों का जवाब दे पाएगा। मेरा पहला सवाल है जो तो बहुत कॉमन है कि आप इंटरव्यू के दौरान में फ्रेशर लड़का प्रेफर करते हैं या फिर एक्सपीरियंस वाला? सर देखिए, इसमें मैटर ये करता है कि दोनों कैंडिडेट क्या है। फ्रेशर है, उसमें ज़्यादा एनर्जी पावर है, अच्छा हमको लग रहा है कि नहीं वो अच्छा कर सकता है, उसको जॉब की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और कैसा क्या उसका सोचने का तरीका है, क्या वो कैरियर के लिए सोचता है, क्या वो फार्मा इंडस्ट्री के लिए सोचता है। वहीं पे एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है सर, जो पता चल रहा सर बहुत ज़्यादा कंपनियां चेंज कर चुका है, या उसका फीडबैक अच्छा नहीं है, या उसकी लग रहा है कि नहीं वो प्रॉपर वे में जो जॉब को सीरियसली नहीं ले रहा है। तो ये मैटर करता है कि दोनों कैंडिडेट का क्या क्या अपना क्राइटेरिया है, जो कि हम जब इंटरव्यू करते हैं, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो फाइंड आउट होकर निकलता है। तो मतलब मेरा जो सवाल था सर कि आप फ्रेशर को पहली प्राथमिकता देंगे या फिर एक्सपीरियंस वाले को, उसका जवाब मैं ऐसा समझूं कि अगर योग्यता है तो फ्रेशर भी चलेगा, अगर योग्यता नहीं है तो अनुभव भी किसी काम का नहीं, कोई काम का नहीं सर। जी ठीक है। मेरा अगला बहुत कॉमन सवाल ये है सर कि एक इंटरव्यू के दौरान में वो कुछ कॉमन सवाल होते हों जो आप इन दर्शकों को बता दें और ये बच्चे उसकी तैयारी करके जाएं इंटरव्यू में, तो थोड़ा सा इनके लिए इंटरव्यू आसान हो जाएगा। कुछ कॉमन सवाल जो हर इंटरव्यू में मैनेजर साहब के द्वारा पूछे जाते हैं। सर मैं पहले बताऊंगा फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि हमारे बहुत से फ्रेशर्स अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले जब भी वो इंटरव्यू देने जाए तो जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसका पूरा सर्वे करके जाए, बाई इंटरनेट, बाई कलीग्स, बाई मार्केट, जो कि आप पता चलता है जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं कि आप कितना सिंसियर हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जाने से पहले, अब इंटरव्यू के दौरान जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए बताइए दादा। देखिए अब ये हो गया कि सर किसी भी कैंडिडेट को अगर इंटरव्यू क्रैक करना तो सबसे पहले उसके पास में जानकारी होनी चाहिए कि किस कंपनी के लिए वो इंटरव्यू देने जा रहा है, उस कंपनी की क्या मार्केट है, क्या प्रोडक्ट है, क्या ब्रांड नेम है, और कौन स्टॉकिस्ट है, अगर वो कंपनी ऑलरेडी मार्केट में काम कर रही है। मतलब अगर कोई बंदा फ्रेशर है तो वो पहले कंपनी के बारे में अच्छे से पढ़ करके जाए, उस हेडक्वार्टर के बारे में पढ़ करके जाए जहाँ पर उसको काम करना है। ठीक है। अब एक फ्रेशर है तो उससे हमारा सबसे पहला सवाल होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये जो टेल मी अबाउट योरसेल्फ होता है, इसमें नियर अबाउट 40% हम लोग ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमें आगे के सवाल कैसे पुट करने हैं और हमें आगे की क्या सोच है इस कैंडिडेट के लिए। कि जब वो जवाब दे रहा होता है तो हम लोग ये देखते हैं कि उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, एटीट्यूड कैसा है जी। ये हम लोग टेल मी अबाउट योरसेल्फ जो पूछते हैं तो बहुत चीज़ें। चलिए, काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आपने दिया है कि जो आपका पहला सवाल होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब से आप तय कर लेते हैं 40% कि इस कैंडिडेट को लेना है नहीं लेना है। जी सर। मतलब भाई साहब, पहला सवाल होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा। और कोई सवाल सर? दूसरा जो हमारा सवाल होता है, अगर फ्रेशर है तो वो किस बैकग्राउंड से है, कि अगर डी फार्मा है तो डी फार्मा से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और बीएससी है तो बीएससी से रिलेटेड होएगा, और अगर बीए है, बीकॉम है तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग पुट करते हैं। तो दूसरा जो हमारा क्वेश्चन होता है, अगर फ्रेशर है, ये फ्रेशर के लिए जी। कि उससे जो इसकी लास्ट उसने जो क्वालिफिकेशन क्रैक किया है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन का। मतलब सेकंड सवाल सर का रहेगा कि आपने जो पढ़ाई लिखाई की है, अगर आप फार्मेसी वाले हैं तो फार्मेसी कुछ सवाल पूछे जाएंगे, अगर आप बीएससी के वाले हैं तो बीएससी सवाल पूछे जाएंगे। और कोई सवाल सर?
तीसरा जो हमारा सवाल होता है कि आप कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, आप हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने आए हैं तो आप इस कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, ये हमारा एक तीसरा सवाल रहता है। मतलब अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कंपनी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ करके जाएं कि इस कंपनी के मालिक कौन थे, इस कंपनी की स्थापना कब हुई, इस क्या टर्नओवर क्या चल रहा है, अभी किस रैंक पे चल रही है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ जाएंगे। तो पूछा जाएगा कि आप इस कंपनी के बारे में, जिसके बारे में आप इंटरव्यू देने आए हैं, उसके बारे में जानते क्या है। ठीक है सर, ये तो हो गया फ्रेशर का। और कोई सवाल पूछते हैं? जी सर, और एक सवाल पूछते हैं कि हम लोग एक सवाल पूछते हैं कि आप इन फ्यूचर अपने आप को कहाँ देखते हैं? ओह, इन फ्यूचर अपने आप को कहाँ देखते हैं? जी सर, मतलब विजन चेक करना चाहते हैं? विजन चेक करना चाहते हैं। और एज ए एमआर जॉब की आपको, ये फ्रेशर्स के लिए सवाल होता है जी। कि एमआर जॉब की आपको क्या बेसिक्स पता है, क्या जॉब क्राइटेरिया है, ये सवाल फ्रेशर्स के लिए होता है। अच्छा, मतलब आपने 4 सवाल बताए। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट यू नो अबाउट माई कंपनी, इसके अलावा एमआर का प्रोफाइल क्या होता है, और एक आपने क्या बताया सर कि आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखते हैं? ये कुछ 4 कॉमन सवाल हैं जो एक फ्रेशर को अच्छे से तैयार करके जाना चाहिए। सर, इस इंटरव्यू के दौरान में कम्युनिकेशन स्किल, स्पेशली इन इंग्लिश, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, जो फार्मा का जो मार्केटिंग, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जो जॉब होता है, इसमें कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हमारी क्योंकि यहाँ पे सब कुछ कम्युनिकेशन है। जी जी, बिल्कुल। मार्केटिंग मीन्स मार्केट में टंग, जी, टंग मीन्स जवान, वो स्किल्स में भी आता है, वो बोलने में भी आता है, वो लैंग्वेज में भी आता है, वो एटीट्यूड में भी आता है, हर चीज़ में मार्केटिंग, मार्केट में टंग। तो इसमें इंग्लिश का हम ये है कि फ्लुएंसी होनी चाहिए, बहुत अच्छी नहीं हो लेकिन मिनिमम कि एक 40% तो फ्लुएंसी होनी चाहिए। मतलब इंग्लिश भाषा का आपको ठीक ठाक ज्ञान होना चाहिए। जी सर। इसके अलावा सर, अपीयरेंस का, जो व्यक्ति आपके सामने इंटरव्यू देने आ रहा है, उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका जो ड्रेसिंग सेंस है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है आपके दिमाग पर? सर, फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है सर, जी सर, किसी भी कैंडिडेट से हम बात करते हैं तो उसका ड्रेसिंग सेंस, उसका बॉडी लैंग्वेज, जो कम्युनिकेशन ही, वही हमको सबसे पहले दिखता है। तो वो तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है कि आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एक अच्छे ड्रेसिंग सेंस में जाइए, जैसे आपका बजट है जी, आपकी कम्युनिकेशन पोलाइट होनी चाहिए, आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। ये तो हो गया नहीं होनी चाहिए। सर, ये तो हो गया सर फ्रेशर की बात। अगर हम बात करें अनुभव वाले व्यक्ति के बारे में, जो जिसके पास एक्सपीरियंस है 3-4 साल का, तो उसके लिए आपके सवाल कैसे होते हैं? उसमें भी सर सबसे पहला सवाल मेरा यही रहता है किसी भी कंपनी में कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, उनसे भी यही पूछते हैं जी। 40% उसमें हो जाता है। फिर वो लास्ट जिस कंपनी में काम कर रहे हैं या जिस कंपनी से काम कर चुके हैं, तो उसका एक डाटा हम लोग पूछते हैं कि क्या सेल थी, क्या डाटा सर, सेल्स के डाटा, सेल्स के डाटा, प्रोडक्ट नॉलेज, रीजन क्यों छोड़ रहे हैं, प्रोडक्ट नॉलेज आप डिटेलिंग से पढ़ते होंगे, इसमें डिटेलिंग भी रहती है, कंप्यूटर नॉलेज भी है कि किस प्रोडक्ट की क्या सेल थी, क्या एरिया था, कितने ईयर का आपको एक्सपीरियंस है, पास्ट पूरा जो फार्मा कैरियर उसमें आपने कितनी कंपनियां चेंज की हैं, उन कंपनियों को चेंज करने के क्या रीजन है, ये जो कंपनी आप चेंज कर रहे हैं इसके क्या रीजन है। अच्छा, तो मतलब अगर आप फ्रेशर नहीं है, अगर आपको अनुभव है, तो आप पहली बात तो जो पिछली कंपनी में जो आपके सारे करतूत थे, आपको उसको सही तरीके से प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछे जाएंगे कि आपने पिछली कंपनी में क्या सेल किया, आपका डॉक्टर का रिलेशन क्या था, रिटेलर से क्या संबंध थे आपके, और ओवरऑल आपका मार्केट में परफॉर्मेंस क्या था। सेकंड आता है जो आपने बोला ना कि सेकंड सवाल लास्ट कंपनी से प्रोडक्ट रिलेटेड। अच्छा, जो एक्सपीरियंस है वो जानते हैं प्रोडक्ट रिलेशन में, प्रोडक्ट जो लास्ट कंपनी के जो प्रोडक्ट से सबसे पहले यही आता है कि ब्रांड नेम क्या थे, क्या सेल थी, क्या प्राइमरी सेल थी, क्या सेकेंडरी सेल थी, क्या क्लोजिंग स्टॉक थे, कौन स्टॉकिस्ट हैं, उसके कौन कौन डॉक्टर आपके लिखते हैं, क्या उसके बारे में आपको जानकारी है कि एंटीबायोटिक्स में कौन है, उस एंटीबायोटिक्स में सिफेक्जी में उसका रोल ऑफ एक्शन क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो ये सब जानकारी हम लोग सेकंड क्वेश्चन में लेते हैं। थर्ड में मार्केट की जानकारी लेते हैं कि आपने कौन कौन से डॉक्टर्स कवर किए हैं, क्या डॉक्टर्स क्या क्या बिजनेस दे रहे थे, क्यों दे रहे थे, जो नहीं दे रहे थे वो क्यों नहीं दे रहे थे।
जी जी जी। और ये सारी जानकारी, मतलब मार्केट पे होल्ड कैसा है उसका, होल्ड कैसा है, इसकी जानकारी लेते हैं। तो थर्ड सवाल होता है कि रीज़न, कि लाजमी सी बात है कि आप इंटरव्यू देने आए हैं, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो क्या रीज़न? सर एक सवाल और है मेरा। एक व्यक्ति आपके पास इंटरव्यू देने आया है, उसको अनुभव है लेकिन उसके कंधे पर बैग नहीं है, उसने जॉब को 3 4 5 महीने पहले छोड़ दिया है। और एक व्यक्ति आपके पास आया है जिसके पास अभी बैग है, वो ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहा है और आपके पास इंटरव्यू देने के लिए आया है। अब मेरा जहन में जो सवाल उठता है सर, कि अगर कोई व्यक्ति कहीं काम कर रहा है और वो उसी समय आपके पास इंटरव्यू देने आया, मतलब ये है कि वो उसकी लॉयल्टी पर सवाल उठते हैं। अगर वो किसी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहा है, वहाँ से किसी तरीके से आपके पास इंटरव्यू देने के लिए आया है, तो वो कंपनी संतुष्ट नहीं है तो फिर वो लॉयल नहीं है। और एक व्यक्ति है जिसने कंपनी छोड़ दिया किसी कारणवश और वो आपके पास इंटरव्यू देने वाला है, आप किसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे? वो कंपनी छोड़ चुका है जो अभी कर रहा है वो। कंपनी चेंज करने का मीन्स ये नहीं होता लॉयल्टी जी। कहीं सभी इसमें लॉयल्टी नहीं आती है। अच्छा। कि अब कंपनी चेंज करने के सभी के अपने अपने रीजंस हो सकते हैं, बहुत से रीजंस होते हैं, तो यहाँ पे लॉयल्टी मैटर ही नहीं करता है। कंपनी हर आदमी चेंज करता है, मैंने भी चेंज किया है, सभी करते हैं। नियर अबाउट 100% पर्सन्स कंपनी कभी ना कभी एक दो ये होता है कि हाँ आपने बहुत ज़्यादा नहीं चेंज की हो, कि आपके 5 ईयर के कैरियर में आपने 12 कंपनी चेंज कर दी है। लेकिन कंपनी तो आदमी चेंज करता है, अब उसमें रीजंस क्या है वो आपको क्लैरिफाई है, क्या आप सेटिस्फाइड कर पा रहे हैं अपने मैनेजर्स को कि कंपनी चेंज करने का है, क्या रीज़न है। तो यहाँ पे लॉयल्टी का मैटर नहीं है। अब आपने बताया कि जो कैंडिडेट है वो 4 महीने से रिजाइन करके जॉबलेस है, तो अभी क्या है कि हम ये भी उससे पूछेंगे कि क्या रीज़न है कि आपको इतने दिनों में कंपनी क्यों नहीं मिली। क्योंकि सर जो भी फार्मा में है, जो एक्सपीरियंस है, उनको तो पता है ना, वो कंपनी ही तभी चेंज करेंगे कि जब उनको दूसरी कंपनी मिल जाएगी। और एकदम से कोई चेंज नहीं करता है। एकदम से चेंज करने के कुछ ही रीजंस होते हैं कि कोई कैजुअलिटी हो जाए, कोई वो हो जाए, या अधिकतर रीजंस ये होते हैं कि कंपनी ने ही उनको टर्मिनेट किया है। तो उस पर हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा पुट करते हैं। अब ये डिपेंड है कि उनको कैसे सेटिस्फाई। सर हम लोग की बात के बीच में एक शब्द आया टर्मिनेशन। हाँ। तो मैं सर जानना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति है जिसे कंपनी ने पिछले कंपनी ने टर्मिनेट किया है और एक व्यक्ति है जिसने खुद से रिज़ाइन दिया है। हालांकि खुद से रिज़ाइन देने वाले के पीछे की कहानी क्या है वो व्यक्ति ही समझ पाएगा। बहुत लोग होते हैं कहते हैं मैंने रिज़ाइन दिया लेकिन कंपनी ने इनको प्रेशर किया होता है। तो एक टर्मिनेट किया गया है और एक ने खुद ने रिज़ाइन दिया है, आप किसको रखना चाहेंगे अपने पास? जो खुद रिज़ाइन किया है। अच्छा, टर्मिनेट वाले को क्यों? टर्मिनेट में कोई भी कंपनी या कोई भी मैनेजर ये नहीं चाहता कि मेरा कैंडिडेट, मेरा साथी बहुत जल्दी जाए। वो हर अगर एक अच्छी कंपनी है उसको मौका देती है कि अब सुधर जाइए, आप चेंज करिए, आप चेंज करिए। बिल्कुल सही है। तो टर्मिनेट में मीन्स ये होता है कि आपने चेंज नहीं किया। भाई मेरे ये सवाल करने का रीज़न मेरे ये था कि अगर आपको आपकी वर्तमान कंपनी से प्रेशर मिल रहा है, अगर आप परेशान हैं, तो आप कंपनी के द्वारा टर्मिनेट किए जाने का वेट ना करें, आप खुद से रिजाइन देकर निकल जाएंगे। वो आपके आने वाले इंटरव्यू में आपका फायदा करेगा। अगर कंपनी ने आपको टर्मिनेट कर दिया तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी आगे। बिल्कुल सही बात है सर जी। और सर ये तो हो गया आपकी लाइकिंग, फ्रेशर और एक्सपीरियंस को लेकर के। मेरा आखिरी सवाल आपसे सर ये है कि वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो अगर एक व्यक्ति में होंगी तो आप एज आ एरिया सेल्स मैनेजर उसको बिल्कुल भी नहीं लेंगे अपने कंपनी में? एज एरिया सेल्स मैनेजर या एज अ मैनेजर आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आए उसके अंदर वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ है अगर वो दिख गई आपको तो आप उसको बिल्कुल नहीं लेंगे, पहले से रिजेक्ट जाओगे, तुम्हारा काम ही नहीं है। सर सबसे पहले कोई कैंडिडेट आया है, अगर उसमें मुझे ये दिख गया एटीट्यूड। एटीट्यूड सर? लैंग्वेज इशू। लैंग्वेज इशू, ओके। जरूरी नहीं है सर कि हिंदी हो, इंग्लिश हो, लेकिन क्या शब्दों का आप चयन करते हैं और वो आपके दिमाग से ही आता है। ठीक है सर। एक सर कहावत है कि जो आपके पास होगा वही देंगे। बिल्कुल। अगर आपके पास में अपमान है तो आप अपमान ही देंगे, आपके पास सम्मान है तो सम्मान ही देंगे। बहुत अगर आपके पास एटीट्यूड है तो आप एटीट्यूड ही देंगे। तो एटीट्यूड डजंट मतलब किसी भी मार्केट में या कहीं में भी पर्सनल रिलेशन। और स्पेशली सर अगर आप सेल्स के प्रोफेशन में हैं तो वहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा इगोस्टिक होंगे, एटीट्यूड में अगर कहूँ तो इगोस्टिक अगर आप होंगे तो शायद आप उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। हाँ सर, देखिए सर एटीट्यूड में ही सब आ जाता है। जिसके पास एटीट्यूड होगा वही इगोइस्ट होगा। वही तो मतलब अगर आप
अगर आप पहला चीज देखते हैं कि व्यक्ति जो है फालतू का इगोस्टिक ना हो, हाँ। कि आपने कोई बात कह दी काम करने के लिए, वो ईगो में आगे उसने ले लिया, हमेशा जिम में जाने के लिए घूम रहा है, कह रहे नहीं मैं छोड़ दूंगा, हटो बड़ा उसको। देखिए सर, आप देखिए मैच हुआ है, 2 टीमें थी, एक को हारना था, एक को जीतना था। आते आते भी उन्होंने हाथ मिलाया, जाते जाते भी हाथ मिलाया। हो सकता हो मॉर्निंग में भी उन्होंने साथ में ही ब्रेकफास्ट लंच डिनर किया हो। बिल्कुल बिल्कुल। वो पार्ट है। अगर आपका मैनेजर है तो उसके जॉब की पार्ट है, कोई वो आपसे पर्सनल तो पहला चीज एटीट्यूड, फालतू का नेगेटिव एटीट्यूड ना हो। नहीं, फालतू एटीट्यूड ही नहीं होना चाहिए। एटीट्यूड शब्द ही मार्केटिंग के लिए सही नहीं है। चलिए ठीक है, अगला एटीट्यूड आपके चेहरे से आपकी मासूमियत, आपकी स्माइल को छीन लेगा। ठीक है सर, मतलब आप कह रहे हैं कि जो आदमी अगर थोड़ा रिजिड हो जाता है, इगोस्टिक हो जाता है, तो वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा लंबे समय तक। ठीक है, मान लिया। दूसरा कोई लक्षण? सर, जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि अगर उसको अपने जॉब के लिए, जिस प्रोफेशन में आया उसके लिए रिस्पेक्ट नहीं है। रिस्पेक्ट, ओके। अभी कोई आया, अरे सर कैसे काम टाइम काटना, या सर मैं डी फार्मा कर रहा हूँ, एम फार्मा करना, या अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, या कहीं नहीं मिला तो मैं आ रहा हूँ, या प्रेशर में आ रहा हूँ। जॉब को लेकर रिस्पेक्ट नहीं है। अगर हमको लगता है कंपनी के लिए भी रिस्पेक्ट नहीं है, कि ये खासकर फ्रेशर्स के लिए, वो सोचते हैं सीढ़ी बना के यूज करेंगे। सर कभी भी किसी भी कोई कंपनी छोटी नहीं होती, कोई कंपनी बड़ी नहीं होती, क्योंकि हर कंपनी स्टार्ट ही छोटे से होती है। तो छोटा शब्द ही नहीं होता है। कंपनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसको हमें अपने माइंड में रखना चाहिए। कोई कंपनी छोटी नहीं। जैसे सर क्या है कि कोई व्यापारी छोटा बड़ा नहीं, ठीक है सर। तो व्यापार छोटे से ही चालू होता है। और अगर आप अपना ये सोच के चलेंगे, ये खासकर फ्रेशर्स के लिए है या एक्सपीरियंस में भी है, कि हम सीढ़ी की तरह यूज करते हैं, सर गलत है। क्योंकि वही सीढ़ी आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं मिलेगी, और उस वक्त आपका पैर जरूर दलदल में फंसा होगा। जी, तो मतलब आपने बताया कि एटीट्यूड ना हो और जॉब को लेकर रिस्पेक्ट हो। हाँ, नहीं रहेगा तो आप इसको नहीं लेंगे। तीसरी चीज, मतलब माइंड, गेमर माइंड नहीं होना चाहिए। गेमर माइंड थोड़ा सा उसको आप कि सर अभी आया हूँ, अभी मैं पहले अनुभव ले लूँ इस कंपनी में। मैं तो इसलिए आया हूँ कि मैं 3 महीने का अनुभव ले लूँ, मेरे को काम नहीं करना। ये खासकर मैं बता रहा हूँ छोटी कंपनियों को लोग जब ज्वाइन करते हैं तब, या बड़ी हुई कंपनी में कि आप मैं देखता हूँ कैसे क्या है। और कोई क्वालिटी सर? नहीं सर, बस यही कुछ चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें हैं तो आप, अच्छा सर नशा वगैरह? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल अलाउ नहीं। अगर हमको पता चल जाए नशा, तो हम इंटरव्यू ही नहीं उसका कंडक्ट करेंगे। इसमें खासकर तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग सर नशा है। नशा, च्युइंग, तंबाकू, पुड़िया, सिगरेट, ये सब नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते सर, कोई नहीं चाहता। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर आप मेडिकल रैप बनना चाहते हैं, अगर आप फार्मा कंपनी में आना चाहते हैं, तो आपको बहुत गौर से सुननी चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट मैं सर से ही पूछ रहा हूँ। सर आप मेरे चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। और मेरे जो ऐसे दर्शक सर जो भी फार्मेसी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो मार्केटिंग में आना चाहते हैं, तो अगर वो ये कंटेंट देखेंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा सर। और कोई ऐसी चीज़ जो आप कहना चाहते हैं उन लोगों से जो फार्मा कंपनी में अभी एंट्री मारना चाहते हैं? मेरा सभी से यही है कि फार्मा जो मार्केटिंग है वो बेस्ट मार्केटिंग है, बेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे ये है कि अगर आप यहाँ पे आए हैं, आपने सीखा है, तो आपको यहाँ पे सर्वाइवल का इशू नहीं आएगा। फार्मा वो कैरियर है कि वो आपको कभी भी शाम को कहा जाता है कि भूखा नहीं सोने देगा। सर आपने कहा भूखा नहीं सोने देगा, मेरे मन में तुरंत सवाल आया कि अगर कोई फ्रेशर व्यक्ति है और किसी भी XYZ अच्छी कंपनी में जॉब पा गया है, तो उसकी अर्निंग कितनी हो जाएगी सर? सर ये डिपेंड है, सैलरी एक्सपेंस मिला करके। सैलरी एक्सपेंस ये डिपेंड है सर कंपनी का क्या अपना इंसेंटिव क्राइटेरिया, एक मोटा मैं मंथली सैलरी। देखिए सर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव महीने में 1 से 1.5 लाख रुपए का अर्न करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो, मैं फ्रेशर की बात कर रहा हूँ। फ्रेशर में ही सर मैं, अच्छा, फ्रेशर में भी इंसेंटिव लेकर के। इंसेंटिव, जी सर, फार्मा मार्केट ही इंसेंटिव बेस ही है। इंसेंटिव को हटा दिया जाए, सिर्फ सैलरी और एक्सपेंस। सर फ्रेशर्स में मान लीजिए 12,000 से शुरुआत हो जाती है। जी सर, 12,000 रुपए सैलरी और एक्सपेंस प्लस टीआरडी है, ये सभी कंपनी का अपना अलग है। मतलब मैं मोटा 20,000 मान लूँ, 25,000 तक मान लीजिए। 25,000। मतलब अगर कोई व्यक्ति फ्रेशर है और वो अगर फार्मा कंपनी में आता है तो उसको 25 रुपये से स्टार्टिंग होगी। जी सर, ये इसलिए मैंने बात किया सर इसके बारे में, क्योंकि आजकल लोग पैसा देखते हैं और पैसा मोटिवेट भी करता है सर। जो हमारे दर्शक ऐसे हैं जो
नीडी हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि यार ये फार्मा कंपनी, फार्मा मार्केटिंग ऐसी जगह है जहाँ पर आपको पैसा भी अच्छा मिलेगा और आपको सीखने को भी अच्छा मिलेगा सर। क्योंकि मैं खुद फार्मा कंपनी में रह चुका हूँ सर, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें इससे सीखी हैं सर। ट्रैवल करना सर, ट्रैवल बहुत कुछ सिखा देता है बहुत हमें। सिखा देता है। लोगों से कैसे बिहेव करना है और खुद को कैसे कैरी करना है सर, ये सारी चीज़ें हमें ट्रैवल बता देता है। सामने से कैसे बात है, और कंपटीटर आपके मार्केट में इतने ज़्यादा लगे हुए हैं, उनसे कैसे डील करना है, हमें उनसे मार्क नहीं करना है और उनको कम्पीट भी करना है, उनको पटकना भी है। ये सारी चीज़ें हमें सिखाती है सर मार्केटिंग मेरे ख्याल से। सर फार्मा की जो मार्केटिंग है सबसे टफेस्ट है डोर टू डोर मार्केटिंग से भी, जी तो इजी ना समझे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे यह है कि टफ भी नहीं है। अगर ये डिपेंड है, मैंने आपको बताया ना, आप क्या एटीट्यूड लेके आए हैं मार्केट में। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये छोटा सा इंटरव्यू था सर, आपका समय के लिए पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया वन सेकंड कहना चाहता हूँ सर। और आप दर्शकों के लिए भी ये बात है कि अगर आप वाकई में सिंसियर हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं फार्मा मार्केटिंग इंडस्ट्री, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वन सेकंड। थैंक यू सर।